जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो दो शक्तियां लगती है उस काम को करने में, राइट? एक फिजिकल पावर और एक मेंटल पावर। तो दो शक्तियों के साथ आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं और आप अचीवमेंट लेके आते हैं। तो जो फिजिकल पावर है कई बार आपसे ज्यादा बाकी लोगों में हो सकता है, और शारीरिक शक्ति बहुत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है कि आप मानसिक तौर पे कितने मजबूत हैं। और कई बार आप देखेंगे कि जो लोग शरीर पे काफी अधिक मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कई बार वो बॉडीगार्ड बनाए जाते हैं उस आदमी का जिसने शरीर पे ज्यादा मेहनत नहीं किया, अपने दिमाग पे ज्यादा मेहनत किया, राइट? आप देखते होंगे, राइट? जिसने शरीर पे बड़ी मेहनत की, राइट? बड़ी मेहनत की, बहुत बॉडी बनाया, राइट? वर्षों मेहनत की, 2 साल 4 साल, और फिर आप देखेंगे उसको बॉडीगार्ड बना दिया जाता है। उस आदमी का जो दुबला पतला सा आदमी हो, जिसने अपने दिमाग पे ज्यादा काम किया, अपनी नॉलेज पे ज्यादा काम किया, अपने स्किल पे ज्यादा काम किया, तो फिजिकल पावर का इस्तेमाल उस आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है जिसका मेंटल पावर ज्यादा है। और विजेता वही लोग होते हैं जो खुद को बेहतर बनाना जानते हैं। चेंज तो होता ही है साहब, जब आप बेहतर नहीं बनते तो आप बदतर बनते हैं, बदल तो रही होते हैं आप। जो इंसान 2021 में जैसा था 24 में वैसा तो नहीं होगा, थोड़ा घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल वैसा ही हो। तो जो आगे नहीं जा रहा वो पीछे तो जा ही रहा है कम से कम। तो जो बदल नहीं रहा वो पीछे तो छूट ही रहा है साहब, क्योंकि जो इंसान नहीं बदलेगा जमाने में बहुत पीछे छूटता चला जाता है। और देखिए कई बार जब आदमी सफल होने लगता है, थोड़ा पैसा कमाने लगता है, जैसा कि आप कमा रहे हैं, अच्छी बात है, तो आदमी को लगने लगता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया, है ना? आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा गलतियां कौन लोग करते हैं? जो लोग सफल होने लगते हैं। तो जब आदमी सफल होने लगता है तो ज्यादा गलतियां करने लगता है। जब आदमी अमीर बनने लगता है तो ज्यादा नालायक होने लगता है। जब पैसे आने लगते हैं तो आदमी ज्यादा कामचोर होने लगता है। और क्या रीजन है किसी को सुनने का, राइट? ऐसा थोड़े कि कोई ऐसी बात होती है जो आप जानते नहीं है। क्या कोई जमाने में ऐसी बात है जो ना कही गई हो आज से पहले? सब कुछ कहा गया है। ऐसा कुछ है जो जमाने में कहना बाकी हो? बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ है जो आप नहीं जानते आपकी तरक्की के लिए? आप सब कुछ जानते हैं। फिर किसी और को सुनने की आवश्यकता क्या होती है? फिर क्यों किसी स्पीकर की आवश्यकता होती है, किसी ट्रेनर की, मोटिवेटर की, मेंटर की? आदमी मुझे लगता है लगभग हर बात जानता है, और सफल और असफल लोगों में जानकारी का कोई अंतर होता ही नहीं। एक असफल आदमी भी उतनी जानकारियां रखता है जितनी की जानकारियां सफल लोग के पास। जितना एक सफल इंसान जानता है उतना ही असफल इंसान भी जानता है। साहब अंतर है कि सफल इंसान अपनी जानकारियों को अपने जीवन में चरितार्थ कर पाता है, उसका इंप्लीमेंटेशन कर पाता है, लेकिन असफल आदमी अपनी जानकारियों को कभी उपयोग में नहीं ला पाता। जानते हम और आप सब लगभग एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि आप कम जानते मैं ज्यादा जान गया इसलिए मैं यहां पे खड़ा हूं। सब लोग लगभग सेम जानते मेरे अनुसार। और एक ही बात बार बार क्यों सुननी पड़ती है? आपने देखा कहानियां नहीं बदलती, कुरान नहीं बदलेगा, महाभारत नहीं बदलेगा, रामायण नहीं बदलेंगे, राइट? सेम पात्र रहेंगे, राइट? एवरीथिंग विल बी द सेम, राइट? आप देखते हैं सेम कहानियां चलती हैं, एक ही कहानी चल रही है, सदियों से चलेगी, और एक ही कथाएं आपको सुनाई जाएंगी, और एक ही कथा आप बार बार सुनते हैं, और कहानियां बदलती भी नहीं है। बदलता क्या है? कहानियों को सुनने वाले की मैच्योरिटी में बदलाव आता है। कि जब आप बचपन में होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं, और तब आप जब कहानी सुनते हैं कोई, तब मान के चलिए कोई रामायण देख रहा है तो वो चाहेगा कि कब लड़ाई हो जाए, कब गदा निकल जाए, तब वो चाहेगा कब जल्दी से मारपीट हो जाए। वही आदमी जब 25 साल का होगा तो कुछ और सुन रहा होगा, 50 साल का आदमी कुछ और सुनेगा उसमें से। कहानी एक ही रहती है साहब, कथाएं एक रहेंगी, बातें एक रहेंगी। सुनने वाले का नजरिया बदलेगा, सुनने वाले का गुरुत्व बदलेगा, उसकी गहराई बदलेगी। और जब सुनने वाले की गहराई बदलती है तब कथाओं से जादू पैदा होता है, तब बातों से जादू पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के बोलने से कोई आदमी बदलता है साहब, मुझे नहीं लगता भाई। किसी के बोलने से कोई नहीं बदलता, आदमी बदलता है अपने सुनने के चलते कि वो सुन कैसा रहा है। और अगर वो बदलने के लिए सुन रहा है तो जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वक्ता लाया जाए। एक छोटा लड़का भी कुछ बोलेगा, शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए, राइट? अगर वो बदलने के लिए सुन रहा है। फिटनेस के लिए लोग क्या नहीं करते, इंटेंस वर्कआउट, क्रेजी डाइट्स, और फिर छोड़ देते हैं। पर फिटनेस का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। ओए साइना, આ તો આપણી સાયનાબેન છે. ओए पाजी, लेट्स गो. चल
मचा आई एम वॉकिंग অভিযান মানে আমরা সবার আগে। स्टेपमेंट के साथ सब अचीव कर रहे हैं अपने डेली स्टेप गोल्स और कमा रहे हैं रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी। आज ही फ्री साइन अप करें और पाए $10 वर्थ ऑफ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स। अब चल रही है दुनिया, बदल रही है दुनिया। सारा खेल सोचने से शुरू होगा कि आप सोच कितना रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और जो दिमाग में चल रहा है साहब सारा खेल वहीं पे हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर कहीं और से आने वाला है। बाहर जो भी आ रहा है अंदर से आ रहा है। सारा खेल यहां मैं सोच क्या रहा हूं, मेरे को क्या लग रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं, और जो मैं सोच रहा हूं वो मैं अपने लिए बना रहा हूं, और जो मैं सोच ही नहीं रहा यानी मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बना रहा। और कहते हैं सोचना बहुत टफ काम है साहब। गरीब आदमी 18 घंटे मेहनत कर सकता है, बड़ा नहीं सोच सकता। बड़ा सोचने में बड़ा साहस चाहिए, बहुत अधिक साहस चाहिए सोचने में। मैं कह रहा हूं कि आप 1 करोड़ सोचिए, 2 करोड़ सोचिए साल का, इसको सोचने में बड़ा साहस चाहिए। आदमी सोच ही तो नहीं पाता। करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है साहब, सोचना बहुत डिफिकल्ट है। कि हम में से कितने लोग बड़ा सोच पा रहे हैं। जो टारगेट आसानी से अचीव हो जाए वो टारगेट नहीं है, जो सपना आसानी से पूरा हो जाए वो सपना नहीं है साहब। जो टारगेट आसानी से पूरा हो जाए वो टारगेट था ही नहीं। जिस टारगेट को लिखने के बाद मुझे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े, मुझे खुद को बदलना पड़े, मुझे थोड़ा सा डर लगे कि ये होगा कैसे, वो टारगेट है और वो आपकी असली औकात है। क्योंकि आप जो अपनी नजर में है उतना ही सोच पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। आप जो अपनी नजर में है उससे ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। आपको कितने भी भीड़ में रख दिया जाए ना, आप नारा लगा लेंगे, नारा लगा लेंगे। आप 1 घंटे के बाद जैसे रूम में जाएंगे ना फिर अपनी औकात पे आ जाएंगे। कहेंगे ये 2 से घटा दो, माइनस करो, हाँ ये नहीं होगा, राइट, ये 2 का गुना नहीं चलेगा, 2 से भाग दे देता हूं, ये बहुत हो गया, राइट। आदमी खतरनाक चीज है साहब। और आदमी जब तक अपने आप को ना समझ पाए ना, ये इंस्ट्रूमेंट है। लोग एप्पल खरीद लेते हैं और 4 साल एप्पल चलाने वाले को भी नहीं पता होता कि एप्पल में क्या क्या है, होता है कि नहीं। बहुत सारे आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसका आपको पता ही नहीं कि इसमें और क्या क्या है, और खुदा ने सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंट ये दी है, इसको समझने में पूरा जीवन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता क्या क्या जादू और बाकी थे इसमें, जो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या क्या फीचर और बाकी था, कितने फीचर दिए थे, इसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। एक दिमाग में 1000 फीचर है साहब, लाखों फीचर है यहां पे। और इस दुनिया में वैसे काम भी लोग करते हैं जो आज तक ना हुआ हो। काम तो वो भी होता है ना जो आज तक ना हुआ हो, कोई तो ऐसे भी काम करता है ना जो आज तक इस जमाने में हुआ ही नहीं है। हम और आप तो वो कर रहे हैं जो हमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है। कादर खान मुंबई के चौल में रहते थे। चौल मतलब झुग्गी झोपड़ी। कादर खान का आपने नाम सुना होगा, मूवीज देखी होगी कितनी, राइट। आपको पता है कादर खान कहां से निकले? मुंबई के उस बस्ती से जहां दुनिया की सारे गलत काम होते थे, सारे। वो एकदम एक मुंबई के चौल से, एकदम झुग्गी झोपड़ी जो आप देखते होंगे कहीं रोड किनारे बने रहते हैं, वैसे वहां से निकले हैं जहां दुनिया के सारे गलत काम होते थे। और वहां से कादर खान निकले हैं, अफगानिस्तान से चल के आए थे इधर। उनकी फैमिली, उनकी मां ने कहा कि तुम पढ़ो, वो तो गलत काम में लग गए थे। फिर मां ने एक दिन कहा कि तुम पढ़ो, मैं बाकी चीज देख लूंगी। फिर वो पढ़ने लगे, प्रोफेसर हो गए, तब जाके वहां तक पहुंचे। फिर मसला इसका है नहीं कि हम और आप कहां हैं, मसला इसका है कि हम और आप अपनी नजर में खुद को क्या मान रहे हैं, वहां तक हम चले।